सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो पिछली वीडियो में हमने टेबल टैग्स एंड उसके टाइप्स के बारे में समझा। तो इस वीडियो में हम टेबल टैग्स के एट्रीब्यूट्स के बारे में देखेंगे, जो कि है रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। तो चलिए देखते हैं। सो आपको स्क्रीन पर एक टेबल दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 3 बार साइंस लिखा एंड उसके आगे उसके 3 ब्रांचेस फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बट यहाँ पर 3 बार साइंस लिखने से अच्छा हम एक ही बार साइंस लिखें एंड उसके आगे उसके 3 ब्रांचेस, कुछ इस तरीके से, तो हमारा टेबल और भी अच्छा लगेगा। तो इस तरीके का टेबल अगर हमें प्रिंट करना हो तो हम रो स्पैन एट्रीब्यूट का यूज़ करके बहुत ही ईजीली कर सकते हैं। एंड इस तरीके से हम टीडी टैग में रो स्पैन को लिखेंगे, फिर इज इक्वल्स टू एंड हमें जितनी रो चाहिए उतनी हम लिख सकते हैं। लाइक यहाँ पर मुझे 3 रोज चाहिए, इसलिए मैंने 3 लिखा। तो चलिए इसका कोड देखते हैं। तो चलिए अब इसका कोड भी देख लेते हैं। तो यहाँ HTML का बेसिक कोड लिख लिया है एंड टेबल टैग को भी लिख लिया है। अब हम यहाँ पर टी हेड टैग को लिखेंगे एंड उसमें हम TR टैग को ओपन करेंगे एंड देन TH टैग को लिखेंगे एंड उसमें हम हमारे टेबल के हेडिंग्स लिखेंगे, जैसे सब्जेक्ट्स, एंड एक और TH टैग में ब्रांचेस लिखेंगे। तो ये तो थे हमारे टेबल के हेडिंग्स। अब हमें टेबल का डेटा प्रिंट करना है, तो हम टी बॉडी टैग को ओपन करेंगे एंड उसमें TR टैग को भी ओपन कर लेंगे। देन TD टैग के अंदर रो स्पैन को लिखेंगे। रो स्पैन इज इक्वल्स टू 3 डबल इन्वर्टेड कॉमा में, एंड देन साइंस को लिखेंगे। एंड यहाँ पर हम एक और TD टैग को ओपन कर लेंगे एंड उसमें हम फिजिक्स को लिखेंगे। एंड वो TR टैग क्लोज होने के बाद एक और TR टैग को ओपन करेंगे एंड TD टैग के अंदर हम केमिस्ट्री को लिखेंगे। एंड फिर एक और TR टैग एंड TD टैग को ओपन करेंगे एंड उसके अंदर बायोलॉजी को लिखेंगे। तो चलिए अब इसका आउटपुट भी देख लेते हैं। तो जैसा हमें आउटपुट चाहिए था ठीक वैसा ही आउटपुट प्रिंट हो गया है। तो आई होप आपको ये असाइनमेंट समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पर एक टेबल दिख रहा है उसे हमें प्रिंट करना है कॉल स्पैन एट्रीब्यूट की हेल्प से। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कोड एक्सप्लेन करूँगी, देन इस कोड को हम VS कोड में रन करके देखेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल्स नाम की जो रो है उसके नीचे 3 कॉलम से नेम, एज एंड ग्रेड, इसीलिए हम स्टूडेंट डिटेल्स के TH टैग के अंदर हम कॉल स्पैन इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में 3 लिखेंगे। एंड मुझे टेबल के हेडिंग्स और चाहिए थे, इसलिए मैंने एक और TR टैग को ओपन कर लिया है एंड उसके अंदर हम TH टैग को लिखेंगे एंड हमारे हेडिंग्स लिखेंगे, नेम, एज एंड ग्रेड को। तो यहाँ पर मेरे टेबल के हेडिंग्स लिखने हो गए हैं, इसलिए मैंने T हेड टैग को क्लोज कर लिया है। उसके बाद मैं T बॉडी टैग को ओपन करूँगी, जिसमें मुझे टेबल का डेटा प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पर टेबल के डेटा को रो वाइज प्रिंट करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट रो प्रिंट करेंगे, जिसमें राहुल एंड उसकी एज एंड उसका ग्रेड लिखा है। एंड इस तरीके से आपको जितनी चाहिए उतनी रो क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम इसे VS कोड में ट्राई करके देखेंगे एंड आपको ये और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टेबल टैग को ओपन कर लेंगे, देन उसके बाद हम T हेड टैग को ओपन कर लेंगे, देन TR टैग को भी ओपन कर लेंगे एंड TH टैग के अंदर कॉल स्पैन इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में 3 लिखेंगे एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड स्टूडेंट डिटेल्स लिखेंगे। देन यहाँ पर मुझे और एक रो चाहिए, इसलिए हम एक और TR टैग लेंगे, जिसमें हम TH टैग के अंदर नेम लिखेंगे। TH टैग क्लोज होने के बाद एक और TH टैग लेंगे, उसमें हम एज लेंगे एंड एक और TH टैग में हम ग्रेड लेंगे। देन हम T बॉडी टैग को ओपन कर लेंगे, देन उसमें हम TR टैग को भी ओपन कर लेंगे एंड TD टैग के अंदर हम राहुल लिखेंगे
एंड एक और TD टैग में हम 18 लिखेंगे एंड एक और TD टैग में A लिखेंगे। तो आप देख सकते हो हमारा आउटपुट किस तरीके से प्रिंट हो रहा है। तो चलिए एक और रो को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम TR टैग को ओपन करेंगे, देन उसके बाद TD टैग को ओपन करेंगे। TD टैग के अंदर हम साक्षी लिखेंगे एंड एज 19 एंड उसका ग्रेड A। तो आप देख सकते हो हमारा आउटपुट किस तरीके से प्रिंट हो गया है। एक और चीज़, हो सकता है आपको यहाँ पर रो स्पैन एंड कॉल स्पैन में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, बट अगर आप इस पर प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर कन्फ्यूजन दूर होगा। एंड आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको इस टॉपिक के ऊपर असाइनमेंट भी बताऊंगी। सो बस आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।